अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, मई के महीने में जो मार्का ऑपरेशन बनारुल मरसूस जो है बर्पा हुआ और उसके नतीजे में पाकिस्तान को मार्का हक में फतह हासिल हुई। उसके बाद जो भारतीय अस्करी लीडरशिप है या भारत की सियासी लीडरशिप है, उसकी हालत बड़ी ख़राब है, बड़ी दिगंगू हालत है। और वो दीवानों की तरह और वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे कोई दीवाने या जो हवास लोग होते हैं उसकी तरह की बातें करते हैं। अमरप्रीत सिंह जो कि भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह हैं, उनका गुज़श्ता दिनों एक बड़ा मज़का खेज़ और एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का, बल्कि नहायत जो है बेहुदा किस्म का एक दावा सामने आया। वो दावा उसमें उन्होंने कहा कि 5 तैयारे गिराए हैं भारतीय फ़ज़ाइया ने 10 मई को जो मामला हुआ था, और ये भी कहा कि कुछ और भी नुकसान पहुँचाया। अब अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान में ऐसे इदारे मौजूद हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह के इस दावे का। तो फेक न्यूज़ वॉच डॉग नामी एक अदारा है रिसर्च का, उसने एक बड़ा बेरहम पोस्टमार्टम किया है इन दावों का और इन जो बेबुनियाद बातों का। तहकीकाती रिपोर्ट ने अपनी बड़ी जो रिसर्च की है, बड़ी उन्होंने अंग्रेज़ी के बाद जो तहकीकात सामने लेके आए हैं, उसमें कोर्ट ने ऐसे ऐसे सुलगते हुए और चुभते हुए सवाल उठाए हैं जिनका जवाब ना मोदी सरकार के पास है और ना ही भारत के जो मोदी मीडिया है उसके पास है, और ना ही एयरफोर्स की जो क़यादत है उसके पास कोई किसी किस्म का आर्गूमेंट है। भारतीय एयर चीफ को सवाल ये उठाया गया कि भारतीय एयर चीफ जो है उसको मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के 3 माह बाद ये कैसे याद आया कि उन्होंने 5 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे और एक आला सतह का जो अर्ली वार्निंग एयर सिस्टम को कैसे तबाह किया। ये 3 महीने के बाद याद आया उनको। ये दावा किसी बाकायदा मिलिट्री प्लेटफॉर्म पर या मिलिट्री के ऑफिशियल जो उनका तरीक़ाकार है उस प्लेटफॉर्म पर ये दावा क्यों नहीं किया गया, बल्कि ये दावा जो है वो एक सेमिनार में किया गया, जो कि एक फॉर्मर एयर चीफ जो थे इंडिया के, उनकी याद में सेमिनार था, और उस सेमिनार में भारतीय एयर चीफ ने ये बेसरता बात की। फिर एक और सवाल उठाया गया कि भारतीय पार्लियामेंट का बाकायदा इजलास जो था वो कुछ अर्सा पहले सिंगल पॉइंट एजेंडे पर मुनक़द हुआ, जिसमें अपोजिशन ने बड़ा आड़े हाथों लिया हुकूमत को और सवालात उठाए गए ये जो भारत की इबरतनाक शिकस्त हुई है। तो ये मामला जो है उस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद अब नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, वज़ीर दिफा हैं और दीगर उनके आला अहदेदार हैं। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये ऐलान क्यों ना किया कि पाकिस्तान के तैयारे गिराए गए हैं। ये इंफॉर्मेशन जो है तैयारे गिराने की ये 3 माह तक खुफिया क्यों रखी गई। सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ये मिलिट्री या हुकूमत के दरमियान जो बढ़ती बेतमादी है उसका कोई शख्साना तो नहीं है। ये भी बड़ा अहम सवाल उठाया गया है। ये भी कहा गया है कि क्या दावा जो है अंदरूनी खलफशार और जो बाहमी सियासी कशमकश है उस पर काबू पाने की भूली कोशिश तो नहीं। इसके अलावा इतनी बड़ी इंडियन एयरफोर्स के सरबराह हैं, उनके पास अपने इस दावे के हक़ में कोई मुसद्दिक़ा या मुस्तनद शहादत कोई मौजूद है, और अगर कोई शहादत मौजूद है तो उसको वो मीडिया के सामने, अपनी पार्लियामेंट के सामने या बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने उसको क्यों नहीं लेके आ सके। अब भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये जो 6 तैयारे पाकिस्तान बनने का दावा था, ये दावा जो है भारत में बाकायदा एक लाफिंग स्टॉक बना हुआ है। भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह के जो दावे थे वो बेनकाब हुए। कोई दावा जो है, कोई तैयारा नहीं गिरा। ये रिपोर्ट कहती है कि किसी किस्म का कोई तैयारा गिरने की कोई एविडेंस जो है ना वो मौजूद नहीं है। फेक न्यूज़ जो वॉच डॉग है उसने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि भारतीय फ़ज़ाइया का जो बयान है ये महज एक सियासी बयानबाजी है। अलावाज़ी ये भी कहा गया कि ये ऐलान जो है ये भारत के अंदरूनी सियासी बहरान से तवज्जो हटाने की एक नाकाम कोशिश है। भारत के जो दफाई जो माहिरीन हैं, इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट माहिरीन हैं, उनके मुताबिक जो ये जो एयर चीफ के दावे हैं उनके हक़ में हर किस्म के किसी भी किस्म के सबूतों का शदीद फुक़दान पाया जाता है, बल्कि ना होने के बराबर है। भारत की तरफ से जो इमेजेस जारी किए गए वो भी जाली हैं और नाकस हैं, और लगता यूँ है कि वो किसी जो आजकल AI की ऐप्स हैं उसके ज़रिए वो क्रिएट किए गए हैं। इस तरह भारतीय मीडिया जो है उसकी मदद लेकर उन्होंने पुरानी तस्वीरें और AI के जो इमेजेस हैं उनको बुरुए कार लाकर उसको एक असल बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो शदीद तौर पर नाकाम रहे। भारतीय जो है वो ये मुतालबा किया गया है रिपोर्ट में, रिसर्च रिपोर्ट में, कि भारत जो है वो सारे रिकॉर्ड को खोल दे
اور جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں ان کو اس دعوے کی جانچ کرنے کی اجازت دے. یہ چیلنج کیا تھا پاکستان نے اور اس رپورٹ میں اس کی تصدیق کی گئی ہے. امریکی یا دنیا بھر کے ماہرین جو ہیں، فرانسیسی ماہر ہیں، رشین ہیں، چائنیز ہیں، دنیا بھر کے ماہرین جو ہیں ان میں سے بھی کسی نے بھارت کے اس بھارتی دعوے، اس جعلی دعوے کو بالکل تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اسٹوری کو بائی کیا ہے. چین کے دفاعی تجزیہ کار جو تھے انہوں نے بھارت کی اس بیان کو ایک کامیڈی کا جو مٹیریل ہے، مزاحیہ مواد قرار دیا اور ہنس کے ٹال دیا. اسی طرح بھارتی اپوزیشن جو ہے، جو سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے، جو کہ عوام کی نمائندہ ہے، اس نے بھی یہ کہا کہ یہ بھارتی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالا جا سکے. اسی طرح جو بھارتی فضائیہ کی جو پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی آپریشن سندور میں پاکستانی طیارے گرنے کا کہیں کوئی ذکر تک نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ بھارتی جو S-400 نظام ہے اس کو پاکستان نے نقصان پہنچایا، اس کو ناکام بنایا اور وہ نظام جو تھا وہ بھارت کی جو انسٹالیشن تھی اس کا دفاع کرنے میں ناکام رہا، بلکہ خود جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا. اسی طرح بھارت کی طرف سے جو جھوٹے بیانیہ ہے اس سے کہا جاتا ہے رپورٹ میں کہ خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. فیک نیوز واچ ڈاگ نے یہ کہا ہے اپنی ریسرچ رپورٹ میں کہ بھارتی جو ایئر چیف کا بیان ہے یہ بالکل جو ہے سیاق و سباق سے اور وقت اور ٹائمنگ کے لحاظ سے بالکل ایک بے سربا چیز ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ یہ بیان اس وقت آیا جب بھارتی نیشنل سیکورٹی کے جو ذمہ دار ہیں اجیت ڈوبھل صاحب ہیں ان کی روس میں صدر پوٹن سے ملاقات ہوئی تھی، تو لہٰذا اس کو اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے. اب ہم اگر آج کا اس صورتحال کا وائنڈ اپ کریں تو بات صاف سامنے آتی ہے کہ بھارتی جو ایئر چیف کا دعویٰ ہے وہ محض ٹی وی اسکرین تک محدود ہے، سوشل میڈیا کے مباحثوں تک محدود ہے اور پیسہ خرچ کر کے جو آج کل ایکس پر یا دیگر جو پلیٹ فارم ہے اس پر جو ہیش ٹیگ وغیرہ بن جاتے ہیں اور جو ٹرینڈز وغیرہ چلتے ہیں ان تک محدود ہے. اس کے علاوہ اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب یہ دعویٰ کیا گیا تھا بھارتی ایئر چیف کی طرف سے تو پاکستان کا دفاع خواجہ آصف نے بڑے دبنگ انداز میں اس غبارے سے ہوا نکالنے کے لیے کافی دبنگ انداز میں آئے اور ان کے غبارے سے ہوا نکال دی. دراصل یہ دعویٰ مجھے لگتا یہ ہے، بلکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ دعویٰ جو ہے بھارتی ایئر چیف کا امر پریت سنگھ کا، یہ دعویٰ اس موقع کی مانند ہے جو لڑائی کے بعد لڑائی ہار جانے والوں کو یاد آتا ہے. اور ویژن پوائنٹ کے ناظرین جانتے ہیں کہ ایسا موقع جو لڑائی کے بعد یاد آئے وہ موقع صرف اپنے منہ پر مارنے کے لیے کام آتا ہے، اپنا منہ لال کرنے کے کام آتا ہے، اس کی اور کوئی کسی قسم کی